सुजानगढ़ शहर की आम जनता तो आए दिन सड़कों के खड्डों से रूबरू होती रहती है, लेकिन कई बार अधिकारियों का भी नंबर आ जाता है। ऐसा ही कुछ शहर के गोपीनाथ जी मंदिर से सरावगी पंप की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ है, जब सोमवार को सुबह नगर परिषद की शाही जनता सरकारी वाहन से सरावगी पंप की ओर जा रहे थे, लेकिन 3 वार्डों को टच करने वाले चौक पर पहले से ही बरसाती पानी भरा हुआ होने के कारण उनकी कार खड्डे में उतर गई। फिर क्या था, अधिकारी और चालक यहीं पर फंसकर रह गए। बाद में इधर उधर के लोगों की मदद से तथा ट्रैक्टर को मौके पर मंगवाकर जैसे तैसे करके कार को निकाला गया। इस दौरान लोगों ने वीडियो भी शूट कर लिए, क्योंकि गाड़ी करीब आधे घंटे तक यहां पर फंसी रही। लोगों ने एक बात कही कि परेशानी क्या होती है ये अधिकारियों को कभी कभी ही पता चल पाता है। दूसरी ओर इस बारे में निवर्तमान पार्षद रेवतमल पवार ने बताया कि सीवरेज के कार्य के कारण यहाँ पर पानी की पाइप लाइन टूट गई थी। मंगलवार को जब पानी की सप्लाई खोली गई तो यहाँ पर हज़ारों लीटर पानी भी व्यर्थ बह गया। दूसरी ओर मंगलवार को दोपहर बाद तक मौके पर लगी जेसीबी और कर्मचारियों की टीम ने समस्या का समाधान कर पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया है। निवर्तमान पार्षद रेवतमल पवार ने वार्ड नंबर 38, 45, 47, 49 में तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। शिवर लाइन को लेके शिवर लाइन वाले ने जो चैमर खुदाई के टाइम रोडें तोड़ के सब डाल दी, बाकी वापिस भराव कर रहे नहीं हैं, तो उससे जनहानि होती है। इससे मोटरसाइकिल है, बड़ी वाहन है, वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो वार्ड नंबर 46, वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 48, वार्ड नंबर 49 में इन चारों वार्डों के अंदर शिवर वाले ने खड्डा खोद के चैमर डाल दिया। चैमर डालने के बाद में उसमें भराव करते नहीं हैं, खड्डा खोद के डाल दिया, तो उसमें क्या आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए मैं ज्ञापन दिया हूँ आयुक्त महोदय के नाम से। सुजानगढ़ शहर के बाल भारती इंटरनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे व तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष महेश सिंह मीणा ने कहा कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार, समाज तीनों के लिए घातक है तथा युवाओं को इससे दूर रहकर शिक्षा, संस्कार और अच्छे चरित्र को अपनाना चाहिए। पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजकुमार चोटिया ने सोशल मीडिया के उपयोग में बरते जाने वाली सावधानियों को बताया। अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल, एडवोकेट बनवारी लाल खिचड़, पीएलबी विजय पाल चौराना आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक नौपाराम मुंडा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा, अनुशासन एवं सामाजिक जागरूकता संदेश दिया। विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथियों का स्मृति चिन्ह एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। प्रधानाचार्य मीना जानू, प्राइमरी इंचार्ज मीरा जाखड़, समन्वयक विनोद सेन, कुलदीप प्रजापति, विक्रम कीचड़, नवीन भोजक, शाला स्टाफ सदस्यों सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। बाल भारती इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में आज तालुका विधिक सेवा समिति सुजानगढ़ के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष अतिथि के रूप में एडीजे महेश कुमार जी मीणा और विशिष्ट अतिथि पत्रकार संघ राजकुमार जी चोटिया और अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए एपी जी श्याम कुमार जी खंडेलवाल साहब और बनवारी जी वकील एडवोकेट बनवारी जी खिचड़, इन सब के द्वारा बच्चों को नशे के संबंध में जानकारी दी गई, कानून के नियमों के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को ये बताया गया कि जो नशा किया जाता है, नशा करने वाला और करवाने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। एडीजे महेश कुमार जी मीणा के द्वारा बच्चों को अच्छी प्रकार से मोटिवेशन दिया गया और ये कहा गया कि नशा एक ऐसी भयंकर लत होती है जो धीरे धीरे अपने साथियों के साथ बैठने के कारण लत पड़ जाती है, वो जल्दी से छूटती नहीं है और हमारे शरीर को बहुत हानिकारक साबित होती है। इससे कई बार बच्चों की जान तक चली जाती है और बच्चे छोटी उम्र में इस प्रकार के नशे की आदत पड़ जाती है जो छूटती नहीं है। और आजकल ये भयंकर एक बीमारी फैल रही है, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में और जहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नशे की लत पड़ रही है। इसलिए सरकार के द्वारा देश के नवयुवकों को जागृत करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हर स्कूल में, सरकारी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जानकारी देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है और हर बच्चा
ये जिम्मेदारी निभाएं कि मेरा मित्र और मेरा पड़ोसी इस प्रकार की आदत के लाचार नहीं बने, और उनको इसके बारे में जानकारी दी गई। और एपीपी खंडेलवाल साहब के द्वारा बच्चों को मोबाइल की लत के बारे में बताया गया। मोबाइल बच्चों के लिए लाभदायक भी बहुत है। यदि बच्चा उसको एजुकेशन के रूप में काम में लेता है तो बहुत सारे उसके उपयोग हैं, अपने पाठ की पढ़ाई कर सकता है। कई बार इसमें गेम की लत पड़ जाती है, ताकि इससे बच्चों को अच्छे कार्यक्रम न देकर के बुरे कार्यक्रम देखते हैं और वो बच्चों के लिए नुकसान साबित होता है। इसलिए बच्चों से ये आग्रह किया गया कि आप मोबाइल में साहित्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में आप पढ़ें, लेकिन गलत चीज़ों को आप न देखें, और देखने वाले बच्चों को इसके नुकसान के बारे में बताएं आप। और इसके साथ साथ बच्चों को और बच्चियों को उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ के न्याय के अधिकारी आपके सामने छोटी उम्र में उपस्थित हुए हैं, और ऐसे अधिकारी हैं इतने व्यस्तम समय में आपके सामने बीच में खड़े हैं, जो किसी के पास इतनी कलम की ताकत नहीं होती है। एडीजे साहब के सामने इतनी बड़ी ताकत है। आपको क्लेट के माध्यम से वकील 5 साल की वकालत करके क्लेट के माध्यम से आपको जज बन सकते हो, या किसी न किसी न्यायालय, बड़े उच्च न्यायालय में आप वकील के पद पर भी जा सकते हो। कानून के बारे में और उनके भविष्य निर्माण के बारे में बच्चों को मोटिवेट किया गया, और बच्चों को बताया गया कि आपको भी कानून की पढ़ाई करनी चाहिए और ऐसे आपको नागरिक बनना चाहिए। बनवारी जी वकील खिचड़ जो वकील हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को अपने कर्तव्यों के बारे में और कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी लोग आपका अनैतिक तरीके से शोषण न करें। जब बच्चों को कानून का जानकारी होती है तो निश्चित रूप से बच्चे भ्रमित नहीं होते। कई बार आज ऐसे मीडिया है, आईएम है, जो दूसरे की फ़ोटो लगा करके अश्लील चित्र दे देते हैं और उसको ब्लैकमेल करते हैं। उसके बारे में भी उनको बताया गया कि मेरी फ़ोटो है और कहीं दूसरे साथ लगा दी गई। लेकिन यदि आप हिम्मत रखते हो, आप सत्य हैं, तो उसके लिए आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो और साइबर अपराध में आप उसके मामले को जांच के लिए दे सकते हो। इन सब के बारे में बच्चों को और बच्चियों को जानकारी दी गई, और मेरा मानना है कि ऐसा समय समय पर यदि कार्यक्रम स्कूल में आयोजित होते रहने से बच्चों में कानून के बारे में जागरूकता पैदा होती है, और बच्चे लोगों के जाल में नहीं फंस पाएंगे, और इस प्रकार जो कई बार साइबर अपराध करते हैं उनके सामने वो लड़ाई लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। तो मैं आज तालुका विधिक सेवा समिति सोराना साहब का और चोटिया जी का और एडीजे महेश जी मीणा का और श्याम जी खंडेलवाल साहब का और बनवाल वकील श्री बनवालाल जी खिचड़ साहब का सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने अपने अमूल्य समय निकाल कर मेरे बच्चों को जो मोटिवेट दिया है, बच्चों को कानून के बारे में जानकारी दी है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विद्यालय